मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। हमने 9 चैप्टर्स तक सारे टॉपिक्स, सारे जो आपकी 30% रिड्यूसेस को हटा के जो भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। चैप्टर सारे कंप्लीटेड हैं। नेक्स्ट हम आगे चैप्टर ले रहे हैं नंबर 10, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो इससे पहले हमें क्लास के बारे में, मेंबर फंक्शन के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि क्लास क्या होती है। क्लास एक C++ की इम्पोर्टेंट फीचर है जो क्या काम करता है, एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बनाई जाती है, जिसमें एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज को बोला जाता है डेटा मेंबर्स एंड बिहेवियर्स को बोला जाता है मेंबर फंक्शंस। अब डेटा मेंबर्स में तो वेरिएबल्स आते हैं। जैसे मान लो मेरे को एक बुक की क्लास बनानी है, बुक, तो मैं क्या क्या वेरिएबल्स लूँगा, बुक नेम, बुक की हाइट, विड्थ, बुक का वेट, बुक का ऑथर, पब्लिकेशन नेम, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके फीचर्स हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो ये तो वेरिएबल्स बनेंगे जिन्हें हम डेटा मेंबर्स कहेंगे। और मुझे इसका बिहेवियर बताना। बिहेवियर का मतलब मैं ये बुक किस से रिलेटेड है, क्या काम आएगी ये बुक, ठीक है ना। इस बुक का जो बिहेवियर होगा वो पढ़ना होगा, कोई भी पढ़ सकता है, किस लैंग्वेज में है, ये सब कुछ मिला के क्या बन जाएंगे, बिहेवियर्स बन जाएंगे। तो बिहेवियर्स को बोला जाता है मेंबर फंक्शंस। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन जो होता है वो बिहेवियर डिसाइड करता है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, किसी भी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, और अगर वो क्लास में मेंशन किए गए हैं देन वो मेंबर फंक्शन कहलाएंगे। हर फंक्शंस के रिटर्न टाइप होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उनका एक नाम होता है। ये तीनों चीज़ें होती है उसके अंदर। रिटर्न टाइप में क्या होता है कि वो फंक्शंस पूरा काम करने के बाद किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इंटीजर करेगा तो फंक्शन के आगे इंटीजर लिखा जाएगा, फ्लॉट करेगा तो फ्लॉट लिखा जाएगा, कैरेक्टर करेगा तो कैरेक्टर लिखा जाएगा, कुछ नहीं करेगा तो लिखा जाएगा वॉइड, या आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फिर आता है फंक्शन का नाम। नाम जैसा फंक्शन का काम होता है वैसा ही नाम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने नाम से फंक्शन बना लिया और उसमें काम एडिशन का हो रहा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं आनी है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग होती है वो टू द पॉइंट और मिनिमाइज तरीके से होती है। यूँ नहीं कि हम ज़्यादा लंबी प्रोग्रामिंग कर लें। छोटे से छोटे जितने काम में प्रोग्राम हो सकता है उतना ही बनाना चाहिए। वही एक अच्छा प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग मानी जाती है। और फिर लास्ट में जो आते हैं वो आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है कि उस फंक्शन को वर्किंग करने के लिए, उस फंक्शन को काम करने के लिए किन किन वैल्यूज़ की नीड होती है। अगर हम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फंक्शंस को वर्क करवाना चाहते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, अदरवाइज उसी के अंदर ही वेरिएबल बना के सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी नेक्स्ट सीरीज के अंदर आते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ये भी एक फंक्शन ही होता है, लेकिन बाकी फंक्शंस में क्या होता है, हम उसका नाम, उसकी रिटर्न टाइप को डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या रहेगा, जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम रहेगा। जैसे हमने क्लास बनाई बुक, तो उस फंक्शन का नाम भी बुक होना जरूरी है, तो ही वो कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर होगा। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पे क्लास के बारे में बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि C++ के अंदर, C++ के अंदर अगर हमें कोई भी काम करना हो, किसी भी प्रकार की अगर हमें क्लास भी बनानी है, देन हम किसका यूज लेते हैं, क्लास का यूज लेते हैं, ठीक है ना। हम किसका यूज लेंगे, क्लास का यूज लेंगे। और क्लास क्या काम करता है, बेसिक डेटा टाइप का काम करता है।
अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एक प्रकार का मेंबर फंक्शंस होता है जो क्या काम करता है, जब भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसी समय ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। और इसका जो प्राइमरी टास्क है इसका, वो टास्क ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने बुक का ऑब्जेक्ट बनाया है बी, तो जो बी ऑब्जेक्ट बनाया है, बी के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू हमने डिसाइड नहीं की है। तो ऑब्जेक्ट बनाते समय उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम किसका लेते हैं, कंस्ट्रक्टर का। तो वी कैन से कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन विच इन्वॉक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम। इसका नाम वही होना चाहिए जो क्लास का है, जिस क्लास में या जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए हम उसे बना रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि अब देखिए यहाँ पर इसके जो फीचर्स है वो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। देखिए इसके जो फीचर्स है वो यहाँ पर देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। यानी कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के जो भी डेटा मेंबर्स हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू फिक्स करना, उनको कोई ना कोई वैल्यू देना ताकि हम उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकें। तब हम क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ते हैं कि मैंने आपको कुछ एक तो बता ही दी है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, वो है इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम। यानी कि इसका नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम होता है। जैसे हमने कोई भी एक क्लास बनाई, जैसे ABC क्लास, तो फंक्शन का नाम ABC ही रहेगा तो ही वो कंस्ट्रक्टर होगा, अदरवाइज वो नॉर्मल फंक्शन होगा। सेकेंड वन इज इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन, और ये हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही बनाया जाएगा। हमने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स उसी क्लास में ही यूज में होगा, बाहर कहीं नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड मतलब उसी क्लास में और उससे जुड़ी हुई या इनहेरिट की गई क्लास के अंदर। और पब्लिक मीन्स पूरे प्रोग्राम में या किसी भी क्लास में यूज में लिया जा सकता है, तो ये हमेशा पब्लिक में ही बनेगा। इन्वॉक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। इन्वॉक्ड का मतलब यहाँ पर है कॉल होना, अपने आप इसका काम स्टार्ट हो जाता है, परफॉर्म कर लेता है ये अपना काम। डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इसके कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। मैंने अभी आपको बताया हर फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, फिर उसका नाम आता है, फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं आएगी, केवल उसका नाम, और अगर आप चाहें तो उसके आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। नॉट इवन वॉइड, हैंस इट कैन रिटर्न एनी वैल्यू। कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, चाहे वॉइड भी क्यों ना हो वो भी आप नहीं लगा सकते। इट कांट बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिट नहीं हो सकता। वी कांट एक्सेस देयर एड्रेसेस, और नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनका तो कोई ना कोई एड्रेस मेमोरी में होता ही होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई भी एड्रेस नहीं होता है। तो ये था कंस्ट्रक्टर। इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।